नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ 3 कुत्ते की वफादारी और इसके लेखक है लल्लू भाई रबारी और इसका साहित्य प्रकार कहानी है। बच्चों, यह जो कहानी है बहुत ही हृदय को हिला देने वाली है। आइए देखते हैं कि बच्चों यहाँ पर इस कहानी में लाखा बंजारे की बात की है। वह व्यापार करता था, सामान लाने और ले जाने का काम करता था और उसके पास एक कुत्ता था। कुत्ता बड़ा ही वफादार था। क्यों वफादार था? क्योंकि रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था और जब कभी भी अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते कुत्ते को, तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि जो बंजारा है उसे व्यापार में नुकसान हो जाता है और उसे रुपयों की ज़रूरत आ पड़ती है। तो रुपयों की ज़रूरत आ पड़ने पर वह राधनपुर के एक सेठ के पास जाता है और बंजारे ने अपनी पूरी बात बताई सेठ को कि क्या क्या हुआ। लेकिन सेठ ऐसे तो मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बंजारे के पास एक शर्त रखी। बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपयों के बदले में गिरवे रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले में कुत्ते को गिरवे रखने की शर्त रखी और जो लाखा बंजारा है वह अपना कुत्ता सेठ के पास गिरवे रखकर चला जाता है। एक दिन सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। इस पर सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर वे मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। फिर क्या होता है बच्चों कि कुत्ता अपने मालिक से मिलने चला जाता है और उसी रास्ते से लाखा बंजारा आता है। वह देखता है कि कुत्ता उसी की तरफ आ रहा है। उसे ऐसा लगा कि जो उसका कुत्ता है उसने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी, उसका वचन नहीं रखा। तो यह देखकर बंजारे ने कुत्ते को आते देखकर कुछ भी सोचा ही नहीं और वह अपनी लाठी से कुत्ते पर प्रहार करने लग जाता है। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता है और जो बंजारा है उसने लाठी से प्रहार किया। फिर वह उसके पास जाकर देखता है कि अरे यह क्या, कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। जब वह चिट्ठी पढ़ता है तो उसके पछतावे का कोई पार नहीं होता है। क्यों? वह चिट्ठी खोलकर पढ़ता है, लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः मैं कुत्ते को मुक्त करता हूँ। क्यों मुक्त करते हैं? क्योंकि उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया था, इसलिए मैं खुश होकर उसे मुक्त करता हूँ। लेकिन अब क्या हो सकता था? हाँ, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। जो लाखा बंजारा है वह कुत्ते के शव के पास फुट फुट कर रोने लगता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर इसके बाद लाखा बंजारे को बहुत ही अफसोस होता है, पछतावा होता है। तो इसी पछतावे के रूप में
उसने वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कुछ भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, वरना क्या होगा, अंत में पछतावा होगा। इससे बेहतर है कि हम सोच समझकर अपना काम करें। धन्यवाद।